हाय दोस्तों, यह बीजगणित का भाग 2 है और इसमें हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है आपका कि x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3 और मान आपको निकालना है x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का। ठीक है, तो आप इसे जो है बड़े ही ध्यान से देखेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको मान किसका निकालना है? x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया है x प्लस 1/x बराबर 3। तो आप जो है अगर यहाँ से मान निकालना चाहें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो 3 त्रिका 9, 2 घटेगा 7 आएगा। और इसी तरह से अगर आप मान निकालना चाहें x पे 3 प्लस 1/x पे 3 का, तो ये आएगा आपका 3 का घन करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और उसमें से 3ab और कोष्टक में a प्लस b, 3ab और कोष्टक में a प्लस b का मान जो है आपका घट जाएगा। यानी ये 3 इसका मान है, ये कट जाता है, ये 3 त्रिका 9 यानी आ जाएगा आपका 18। ठीक, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 3 के लिए 7 आया और x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब का मान कितना आया? 18 आया। तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा हम पहले इसको डिटेल में दिखाते हैं कि डिटेल में यह देख लीजिए कैसे आएगा, फिर आप शॉर्ट फॉर्म में आगे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ जो है आप डिटेल में देखिए। डिटेल में देखने के लिए 5 घात आपको तभी मिलेगी जब आपके पास हो क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और गुणे x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब का। ठीक है, तो आपने यहाँ रखा क्या, x स्क्वायर गुणे प्लस 1/x स्क्वायर गुणे x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब। तो इसका मान आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा? 7 आएगा और इसका मान क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, गुणा करवाते हैं। तो गुणा का नियम आप लोग पढ़े होंगे, x स्क्वायर का गुणा पहले x पे 3 से होगा, तो x स्क्वायर गुणे x पे 3 प्लस फिर यही x स्क्वायर का गुणा 1/x पे 3 से होगा प्लस, अब इसका दोनों से गुणा हो गया, अब 1/x स्क्वायर का गुणा इससे होगा, तो 1/x स्क्वायर गुणे x पे 3 और प्लस 1/x स्क्वायर गुणे 1/x पे 3। ठीक है, बाद में इससे हुआ। तो ये बीजगणित में गुणे का नियम होता है, पहला इसका मल्टीप्लाई इसके पहले से, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके दूसरे से, फिर इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से, और ये 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 126 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे आप कि जब बीच में गुणे का चिन्ह हो और आधार बराबर हो, यहाँ आधार आपका x बराबर है, बीच में गुणा हो तो घात जुड़ जाते हैं, यानी ये x पे हो जाएगा 3 दूनी 5 प्लस, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ x पे 2 घात अंश के रूप में है, यहाँ हर के रूप में है, तो ये 2 घात इससे कट जाएगा, अब बचेगा 1/x प्लस, यहाँ क्या आप ध्यान देंगे कि यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, 2 घात 3 घात कट जाएगा और आपका बचेगा यहाँ x और ये प्लस, ऊपर 1 एकन्ना में 1 हुआ और नीचे x पे 5 हो गया और ये आपका आ जाएगा 126। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? x प्लस 1/x है, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या है आपका? x प्लस 1/x और इसका मान आपका किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो x पे 5 प्लस इसको उठा लाइए 1/x पे 5 आप प्लस इसके मान को रख दीजिए 3 बराबर 126। तो ये आपका हो जाएगा x पे 5 प्लस 1/x पे 5 बराबर 126 माइनस 3। ठीक है, और यानी अब आ जाएगा आपका x पे 5 प्लस 1/x पे 5 बराबर 123। तो इस प्रकार से यह हमारा पूरा विस्तृत रूप है इस प्रश्न को हल करने का। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसे निकालना चाहें तो आप यहाँ देखिए घटा क्या है, केवल यह 3 ही घटा है ना, यानी जो हमारा मुख्य मान होता है, वर्ग और घन निकालने के बाद जो हमारा मुख्य मान है वही हम घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे एक आपका प्रश्न है, ठीक है, यहाँ एक प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का मान निकालिए। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होता है, इसका वर्ग करके 2 घटा देते हैं, तो 4 चौका 16 माइनस 2 यानी 14 आ जाएगा। फिर एक मान आपको कौन सा निकालना है? x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब का, इसका मान इसका घन करिए, 4 चौका 16 चौका 64
और 64 में से क्या करते थे 3ab a प्लस बी वाला घटा देंगे, यानी 4 3 12 घटा देंगे और ये आपका कितना आ जाएगा 52। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं क्या, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो 14 गुणे 52 कर लीजिए, तो 14 गुणे 52 करेंगे तो 14 दूना 28 को 8 हासिल 2, 14 25 70 2 72। फिर एक चीज़ आपके दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो मुख्य मान है उसी को घटा दिया जाता है, यानी आपका आ जाएगा 724। तो ये आपका 60वें में है। तो यहाँ आपको पूरा डिटेल बता दिया गया कि क्यों हम मुख्य मान को घटाते हैं, जो ये हमारा यहाँ मिला है। ठीक है, और इस प्रकार से आप 60वें में बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक और प्रश्न देख लीजिए। यदि x प्लस 1/x बराबर आपका 6 है, x प्लस 1/x बराबर 6 है, आपको मान निकालना है x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो 6 को 36 यानी 34 आ जाएगा। फिर आपको मान निकालना है x पे 3 का प्लस 1/x पे 3 का। तो इसका करने के लिए हम क्या घन करेंगे, 6 चौक 36 छक्का 216, 6 चौक 36 छक्का 216, और उसके बाद 3ab a प्लस बी यानी कितना आप घटा देंगे 6 त्रिक 18, और ये आ जाएगा आपका 198। ठीक है, अब इसका मान 34 आया और इसका मान कितना आया 198। तो अब आगे क्या करेंगे आप, ये जो दोनों मान आया इन दोनों मान का मल्टीप्लाई करवा के जो हमारा मुख्य मान होता है उसको घटा लेते हैं, यानी 198 में आप 34 का गुणा करवा दीजिए। तो 4/32 को 2 हासिल 3, 4 9 36, 37 38 39 को 9 हासिल 3, 4 1 9 4 3 7, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 9 27 28 29 और 3 1 9 3 2 5। ये आ गया आपका 2 9 4 13 3 हासिल 1, 9 7 16 1 17 को 7 हासिल 1, 5 1 6, 6732 आया। अब 6732 जब आया आपका 6732 जो ये मान आया है आपका, इसमें से आप क्या करेंगे मुख्य मान को घटा दीजिए, यानी मुख्य मान कितना है 6। तो 6 आप घटा देंगे तो 6700 कितना हो जाएगा 26 6 32। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है बीजगणित का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, और यह प्रश्न सदैव जो एसएससी बैंक रेलवे इत्यादि में पूछा जाता है। और इस प्रकार से अगर आपको मान पता है, जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x पे 4 का x प्लस 1/x का मान पता है, तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, x पे क्यूब प्लस 1/x पे क्यूब का, x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का भी मान आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके।